प्रकृति से खिलवाड़ और संसाधनों से बेपरवाह दोहन पर चिंता अभी तक भविष्य को लेकर थी, लेकिन अब इसका असर इंसानों पर भी देखने लगा है। असर की ही नहीं, जलवायु परिवर्तन अब एक नई बीमारी के रूप में आ गया है। जलवायु परिवर्तन से लोग बीमार होने लगे हैं। सीधे और साफ शब्दों में समझें तो अब क्लाइमेट चेंज एक नई बीमारी बन गई है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी है जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है, जिसका वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। एक मरीज भी इस बीमारी से ग्रसित हो गई हैं, लेकिन यह भी समझना होगा कि अगर इसकी संख्या बढ़ती है या फिर इसके चपेट में आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो यह केवल न एक देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। पूरी दुनिया भर में इसकी संख्या में बेपनाह बढ़ोतरी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में आप अक्सर सुनते हैं, चर्चा करते हैं, बावजूद इसके हम इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना कि हमें लेना चाहिए। लेकिन दुनिया भर में यह पहला मामला है जो क्लाइमेट चेंज के कारण महिला बीमार पड़ी है। क्लाइमेट चेंज अब आधिकारिक रूप से बीमारी हो गया है। कनाडा में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को क्लाइमेट चेंज से पीड़ित पहला मरीज माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिला को गर्मियों में पहले सांस लेने में दिक्कत हुई थी और उन्हें लू भी लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आमतौर पर कनाडा को एक ठंडा देश माना जाता है, वहां माइनस में तापमान रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी महिला को क्लाइमेट चेंज की बीमारी से ग्रसित पाया गया। इस साल जून में कनाडा में इतनी गर्मी पड़ी कि जहां माइनस में तापमान रहता था वहां 49.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, जो आज तक के इतिहास में कनाडा में यह दर्ज सबसे ज्यादा तापमान है। लेकिन इस साल कनाडा में जबरदस्त हीट वेव चली, जिसकी वजह से 500 लोग मारे गए। बुजुर्ग महिला का इलाज कर रही डॉक्टर क्लाइट मेरिट ने अपनी डायग्नोसिस डिटेल्स रिपोर्ट में बताया है कि 10 साल में यह पहला मौका है जब उन्हें लगा कि कोई पेशेंट की बीमारी की असली वजह जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज है। महिला की उम्र 70 साल के आसपास है और वो अस्थमा से पीड़ित हैं। डॉक्टर कहती हैं कि लेकिन सिर्फ मरीजों का इलाज करने के बजाय हमें उन कारणों की पहचान करनी चाहिए जिसकी सख्त जरूरत है। लोगों ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान या इसमें तेजी से आ रही गिरावट को लेकर गंभीरता दिखाई है, लेकिन इसके लिए जन जन को जागरूक करने की जरूरत है, तभी हम इस संकट से निपटारा पा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया में लू से कम 233 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पिछले दिनों ग्लासगो में हुए COP26 में क्लाइमेट समिट में ग्लोबल टेम्परेचर और एक्सट्रीम हीट वेव का मामला उठा था। कनाडा के दैनिक अखबार के अनुसार ब्रिटिश कोलंबिया में लोगों ने इस साल भयानक लू की स्थिति का सामना किया। हवा की गुणवत्ता अगले 2-3 महीनों में 40 गुना अधिक खराब हो गई। ब्रिटिश कोलंबिया में लू से कम 233 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ब्रिटिश कोलंबिया के नेल्सन ने इस मामले में सामने आने के बाद नर्सों ने प्लेनेटरी हेल्थ नाम का एक संगठन भी बनाया है। फिलहाल इसमें 40 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। साथ ही इस ग्रुप में अपना ट्विटर पेज भी बनाया है। जलवायु परिवर्तन से इस महिला के बीमार पड़ने के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत ज्यादा तापमान पहले से बीमार लोगों की स्थिति और भी गंभीर कर सकती है। जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ महीने पहले सामने आई इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की रिपोर्ट में इसे मानवता के लिए खतरनाक और चिंता का स्थिति बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 1970 से अब तक वैश्विक स्तर के तापमान में जितनी वृद्धि हुई है वह पिछले 2000 साल में किसी भी अन्य 50 वर्ष के कालखंड की तुलना में अधिक है। वैश्विक तापमान में यह बढ़ोतरी पहले से दुनिया भर के क्षेत्र में मौसम और जलवायु संबंधित कई चरम स्थितियों को प्रभावित कर रही है। हम दुनिया के हर हिस्से में जलवायु परिवर्तन के असर को देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 1 करोड़ की मौत हो जाती है, जबकि 2 साल में पूरी दुनिया में कोविड से मरने वालों की संख्या 50 लाख है। यानी क्लाइमेट चेंज कोविड से भी बड़ा बीमारी और खतरा हो गया है। आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज न सिर्फ औपचारिक रूप से एक नया रोग बन जाएगा, बल्कि इसकी वजह से लोग पलायन को भी मजबूर हो जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक 2050 तक दुनिया भर में करीब 20 करोड़ लोग जलवायु परिवर्तन की वजह से अपना घर छोड़ देंगे। तो ये जलवायु परिवर्तन नाम की एक नई बीमारी अब आधिकारिक रूप से हो गई है, जिससे आपको और हर एक नागरिक को जागरूक होने की बेहद जरूरी है।
जिससे न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। देखते रहिए न्यूज़ तक।